इस लेक्चर में हम लोग डेंसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। डेंसिटी एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री और फिजिकल साइंस में, काफी यूज होता है हमारे लिए। तो डेंसिटी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम बोलते हैं सिंपली मास बाय वॉल्यूम, मास ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। डी या इसको रो से डिफाइन किया जाता है, सिंबल होता है। तो मेनली फिजिक्स में हम लोग रो यूज करते हैं, यहाँ पे हम डी भी यूज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो केमिस्ट्री में हम लोग सिंपली बोलते हैं डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब यूनिट्स की बात करेंगे तो मास की यूनिट्स ग्राम और किलोग्राम होती हैं। वॉल्यूम की यूनिट मेनली हम लोग बोलते हैं एमएल है, लीटर है, मीटर क्यूब है। जो लेंथ की यूनिट होती है मीटर, तो हम वहां से क्यूब बनाते हैं तो मीटर क्यूब आता है। तो यूनिट्स की बात करें तो केजी पर मीटर क्यूब, ग्राम पर एमएल, ग्राम पर सीसी, सेंटीमीटर क्यूब भी बोलते हैं हम लोग। तो अगर हम रिलेशन की बात करें तो 1 ग्राम पर एमएल, तो अगर हम कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो पहले हम डिफाइन कर लेते हैं 1 ml को। तो हम बोलते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो भी हमारा सब्सटेंस होगा वो हमारा 1 ml कहलाएगा। तो मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml। तो वहां से मीटर क्यूब तो हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 100 × 100 × 100, तो 10⁻6 सेंटीमीटर। शॉर्ट में उसको सीसी लिखा जाता है। तो 1 मीटर क्यूब 10⁻6 cc या 10⁻6 ml। तो यहाँ से अब हम ये कन्वर्जन आसानी समझ सकते हैं। 1 ग्राम में 10⁻³ किलोग्राम और 1 ml में 10⁻6 मीटर क्यूब। तो 1 ग्राम पर ml में 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब होते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml या 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। डेंसिटी ऑफ वाटर जो हमारी होती है वो 1 ग्राम पर ml या 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। जो हमने देखा होगा घरों पे ऊपर छत पे बना होता है 1 × 1 × 1 मीटर का जो टैंक बनाते हैं, उसमें 1000 लीटर वाटर आता है, तो 1000 kg। तो ये आइडिया होना चाहिए हमें कन्वर्जन का। तो 1 ग्राम पर लीटर की बात करेंगे तो दैट इज नथिंग बट केजी पर मीटर क्यूब। तो ये हमारी मेनली जो है ये हमारी केजी पर मीटर क्यूब, दैट इज एसआई यूनिट। तो हम लोगों को थोड़ा सा यूज ध्यान रखना है कि एसआई यूनिट हमारी होती है केजी पर मीटर क्यूब और सीजीएस यूनिट इज ग्राम पर एमएल या ग्राम पर सीसी। अब यहाँ के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता है। तो वॉल्यूम ऑफ गैसेस हम बोलते हैं फिक्स नहीं है, पता ही है हमें कि उनके मॉलिक्यूल्स इधर उधर घूमते रहते हैं। तो हम बोलते हैं वो कंटेनर के हिसाब से बदलता रहता है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस सिंपली हमारा क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर विच इज अवेलेबल फॉर मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल। जितनी जगह, जैसे सपोज अगर 5 लीटर का कंटेनर है और उसमें 3 लीटर वाटर है, तो जो बचा 2 लीटर है उसी में केवल गैस ऑक्यूपाई होगी। तो हमारा जो वॉल्यूम ऑफ गैस होगा वहां पे वो 2 लीटर होगा। अदरवाइज अगर खाली है तो 5 लीटर होगा। तो इम्पोर्टेंट चीज है, समझ आना चाहिए, अवेलेबल वॉल्यूम जो है वो हमारा कहलाता है वॉल्यूम ऑफ गैस। हम बोलते हैं डेंसिटी दो तरीके से डिफाइन होती है, एक एब्सोल्यूट डेंसिटी और एक रिलेटिव डेंसिटी। एब्सोल्यूट मतलब जो डेफिनेशन है हमारी, रिलेटिव मतलब विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। तो अब प्रॉब्लम क्या है, गैस का वॉल्यूम तो फिक्स है नहीं, नॉट फिक्स्ड, लेकिन सॉलिड और लिक्विड का फिक्स्ड होता है। तो हम दो कैटेगरी में इसको पढ़ते हैं, पहले फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। तो हम बोलेंगे डेफिनेशन तो वही है एब्सोल्यूट डेंसिटी की, मास बाय वॉल्यूम। रिलेटिव डेंसिटी होती है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू अनदर सब्सटेंस, मतलब सिंपली d1/d2 और ρ1/ρ2। स्टैंडर्ड हमारा, अगर सपोज कुछ भी नहीं दिया है हमें रिलेटिव डेंसिटी के लिए, बस पूछा है रिलेटिव डेंसिटी बताओ, तो हम वहां पे वाटर लेते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पे, और जिसकी डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml। तो हम उसको डिफाइन करते हैं रिलेटिव डेंसिटी को स्पेसिफिक ग्रेविटी। हम बोलते हैं शॉर्ट में sp.gr लिखा हो तो समझ जाना कि डेंसिटी हमारी वहां पे स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी।
डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि डेंसिटी ऑफ वाटर 1 है, तो डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम टर्म होगा, मतलब वैल्यू सेम होगी, मैग्नीट्यूड उनका क्या होगा, सेम होगा, लेकिन डेंसिटी की प्रॉपर यूनिट्स होती हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी की यूनिट्स नहीं होंगी। तो मतलब वो डायमेंशन रेशियो होगा, डायमेंशनलेस होगा, क्योंकि वो रेशियो है। जैसे अगर मैंने बोला कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ H2SO4 सोल्यूशन इज 2, इसका मतलब उसकी डेंसिटी कितनी होगी, 2 ग्राम पर ml। अब यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं कि अगर हमें बोला गिवन है पीजीआर ऑफ H2SO4 सोल्यूशन, ये 2 दिया है, इसका मतलब होगा डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन जो होगा वो 2 ग्राम पर ml होगा। तो ये हमें काफी हेल्प करेगा न्यूमेरिकल में, तो ये टर्म हमारे दिमाग में होना चाहिए। अब बात करते हैं फॉर गैसेस। एब्सोल्यूट डेंसिटी की बात करें तो फॉर्मूला तो वही है, मास बाय वॉल्यूम, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वॉल्यूम फिक्स नहीं है। अब वॉल्यूम अगर फिक्स नहीं है तो कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि मोल्स ऑफ गैस N1 है, तो मास होगा मोलर मास इंटू N1। सिंपल है, मास ऑफ 1 मोल इंटू N1, मोलर वॉल्यूम इंटू N1 वॉल्यूम होगा हमारा। अब प्रॉब्लम क्या है, एब्सोल्यूट डेंसिटी आ जाएगी सिंपली मोलर मास इंटू N1 अपॉन मोलर वॉल्यूम ऑफ N1, तो वहां से हमारा आ जाएगा जो एब्सोल्यूट डेंसिटी है, दैट विल बी मोलर मास बाय मोलर वॉल्यूम। अभी हमें मोलर वॉल्यूम केवल एनटीपी और एसटीपी पे पता है, वो था 22.4, तो अभी इस मोमेंट ऑफ टाइम में हम डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं एसटीपी और एनटीपी पे, एंड दैट विल बी मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 22.4। तो ये हमें फॉर्मूला दिमाग में रखना है, हमें काफी हेल्प करेगा। रिलेटिव डेंसिटी की बात करें हम, अगर गैसेस के केस में, तो हम बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू सिंपली डेंसिटी ऑफ अ गैस विद रिस्पेक्ट टू अनदर, डेंसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू अनदर गैस। तो रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगी रो ऑफ गैस 1 अपॉन रो ऑफ गैस 2। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस 1 डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस 1 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस 2 डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस 2। इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, कंटेनर सेम है, टीपी सेम है, तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ, क्या होगा, Vm1 इक्वल टू Vm2, तो सिंपली कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हम बोल सकते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी इज नथिंग बट रेशियो ऑफ मोलर मासेस। सिंपल है, लेकिन स्टैंडर्ड क्या है, मान लो कुछ भी नहीं दिया है, किसके रिस्पेक्ट में बताना है, तो हम बोलते हैं वहां पे स्टैंडर्ड होती है हाइड्रोजन गैस, तो उसको बोला जाता है वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ ए गैस विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस, तो ये ध्यान रखना है हमें। अब वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूलर वेट का रेशियो, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 2। तो यहाँ से हमारा सिंपली क्या फॉर्मूला बन गया, वेपर डेंसिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 2। तो ये चीज हमें अच्छी तरीके से दिमाग में रखनी है कि वेपर डेंसिटी सिंपली m/2 होती है, जो हम यूज करते हैं। तो अब हम लोग न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसके। तो पहले एक केस हम लोग सॉलिड का लेते हैं। तो सपोज हमें बोला गया कि दो सब्सटेंस हमारे पास गिवन है, दो सब्सटेंस, एक सब्सटेंस 1 है, एक सब्सटेंस 2 है, एक का मास x ग्राम है, एक का y ग्राम है, एक की डेंसिटी d1 है, एक की डेंसिटी d2 है, और बोला गया इसको मिक्स कर दिया गया, तो डेंसिटी कितनी होगी। तो सिंपल लैंग्वेज में लिखा होगा, मैंने टैबुलर फॉर्म में बनाया जिससे हम आसानी से समझ सके। हमें मास गिवन है, हमें डेंसिटी गिवन है, और हमसे बोला गया मिक्सचर की डेंसिटी कितनी होगी। तो कैसे सॉल्व करें, तो सिंपल है, हमें पता होना चाहिए मास एडिटिव प्रॉपर्टी है, मास को हम ऐड कर सकते हैं। तो मिक्सचर सिंपली हमारा कितना हो जाएगा, x प्लस वाई ग्राम।
लेकिन डेंसिटी हम बोलते हैं ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो मास बाई वॉल्यूम का रेशियो है। तो एक काम कर सकते हैं, हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो सब्सटेंस 1 का वॉल्यूम कितना होगा, एक्स वाई डी वन। सब्सटेंस 2 का वॉल्यूम कितना होगा, वाई वाई डी टू। तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा, अगेन वॉल्यूम इज एडिटिव प्रॉपर्टी, वॉल्यूम ऐड हो जाएगा। तो अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि हमें मिक्सचर की डेंसिटी नहीं पता, लेकिन हमें मास और वॉल्यूम पता है। तो हम बोलेंगे जो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर होगी वो सिंपली x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई डी वन प्लस वाई वाई डी टू होगी। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए। तो ये बेसिक हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था डेंसिटी का। इसके न्यूमेरिकल हम लोग आगे मतलब इस चैप्टर में यूज करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में अच्छी तरीके से होना चाहिए कि लिक्विड्स और सॉलिड के लिए हम अलग से पढ़ते हैं और गैसेस के अलग से पढ़ते हैं। So that was our discussion. Thank you.